इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक दफा तो बल्कि ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने मोदी को तकरीबन ये सलाह दी ना किया है कि इसराइल का जो हमने मुआवजा किया है भारत के साथ कि इनका बाकायदा मुकाबला जारी है। और जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कश्मीर डे पे पाकिस्तान का रोना धोना अभी भी शुरू है और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि कश्मीर पे नेतन्याहू जो इसराइल के प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो भारत को सलाह दे रहे कि कश्मीर पे क्या करना है और जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो भारत देख रहा है और उससे सीख रहा है और उसे कश्मीर में इम्प्लीमेंट करेगा। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे इस पर भी रो रहा है कि यूएई कैसे कश्मीर में भारत कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कश्मीर डे पे उन्होंने यूएई में मंदिर बना दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है यूएई इस्लामिक नहीं रहा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कश्मीर इशू पैलेस्टाइनाइज ना हो जाए और एक नेक्सस है इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर उन्हें कई दफ़ा एक दफ़ा तो बल्कि ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने मोदी को तकरीबन ये सलाह दी, व्हाई डोंट यू गो फॉर द। और फिर जिस तरह के मोदी ने इक़दाम किए हैं और बदस्तूर करे जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेटेस्ट इक़दाम ये है कि हम जितनी भी 5 फरवरी को कश्मीर के हवाले से बात कर लें, लेकिन वहाँ उन्होंने जो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट कर ली है और अब वो एक इलेक्शंस कराएंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि कश्मीर में जमहूरियत आ गई है और जो कुछ हो रहा है वो कश्मीरी उसके लिए से राज़ी हैं और खुश हैं। अरे जो आपने जो बात की इजराइल के और भारत के नेक्सस की इस मामले पर, और बहुत सारी जो मतलब है कि टैक्टिक्स अब भारत इस्तेमाल करे उसने गालिबन इजराइल से ही सीखी हैं। भी देख रहे हैं कि मसला फ़लस्तीन की तरह जो मसला कश्मीर है वो भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और भारत की जानिब से, इंडिया की जानिब से भी कश्मीर की अलग पहचान को ख़त्म करने के लिए बाकायदा इक़दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये कोई में हमसे पूछा जाता है, दुनिया हमसे पूछती है, यार ये कैसे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दोगलापन है। और इस दोगलेपन की वजह से पाकिस्तान की जैसे वो कहता है ना, एक मुश्किलात में कमी नहीं आ रही। बेसिकली टेक्निकली फर्स्ट तो वो दुबई को पॉपुलराइज करने जा रहे हैं। की चुपी बात तो है नहीं कि मोदी की एक अफिनिटी है नेतन्याहू के साथ और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और जो कोई प्लान उन्होंने जो पैलेस्टाइन के अंदर जो जूश सेटलमेंट्स का किया है उसी को रेप्लिकेट करके वो यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं। और जिस तेज़ी के साथ ला रहे हैं, इनका आपस में बहुत मुकाबला है कि कौन कितना ज़्यादा जुल्म करेगा, नेतन्याहू पैलेस्टाइन के अंदर या मोदी जो है कश्मीरियों के ऊपर करेगा। मगर हमें जो लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है नेतन्याहू से कहीं ज़्यादा आगे रिकॉर्ड में जो है अट्रॉसिटीज़ के हवाले से एस्केलेशन और जो क्लैम्प डाउन और बैरियर्स और जो ब्लॉकेड्स हैं वो पैलेस्टाइन से भी कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ाता जा रहा है कि किसी को एक्सेस ही नहीं है, किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल सकती, इतनी अंडर रिपोर्टिंग है, इतना ज़्यादा जो है वहाँ आपने बड़ा ये बेहतरीन उसके मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है, $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चिनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चिनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। मुआवजा किया है कि इसराइल का जो हमने मुआवजा किया है भारत के साथ कि इनका बाकायदा मुकाबला जारी है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज़ का जारी है कि जी हम में से जालिम ज़्यादा कौन है, जुल्म बर्बरी की दास्तान रकम कौन ज़्यादा करेगा। अच्छा मिशाल साहब, भारत का जो खौफनाक चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो तो एक्सपोज हो। यूएई अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बनाया जा रहा था जो कि अब तामीर हो चुका है और 14 फरवरी को
इस हिंदू टेम्पल का इफ्तिताह किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल बताया जा रहा है, 27 एकड़ रकबे पर बनाया गया है कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक का रुझान पाकिस्तान की बजाय इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी इकोनॉमिक हालात देखें। अब ये तो एक क्लियर सी सिचुएशन है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है एंड एवरीथिंग जो है ना, अब आजकल आई थिंक कि हमारे जो मैक्सिमम अरब ममालिक हैं उनके जो रुझान है वो हमने देखा है कि वो इसराइल की तरफ भी है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल द इकोनॉमिक गेम फॉर मी। आई थिंक ये कि एक इकोनॉमिक गेम है और ज़ाहिर है उनका अपना कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। और अरब्स ने जो हमारे साथ अभी फ़लस्तीन में हमने देखा है जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी है, आई मीन के जो नेगेटिव सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें इंडिया से बड़ा खतरा है, तो टू बी वेरी फ्रैंक उन्हें हमें शायद अब इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वी आर नो वेयर इन द गेम बीइंग अ कॉम, हम अब यहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। हम एक भिखारी हैं, हम कर्जा मांगते हैं, अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल में लाते नहीं हैं। जो पॉलिटिकल हालात है वो हम देख रहे हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक पॉलिटिक्स, एक चीज़ है वो प्री प्लान सेटअप के थ्रू चल रही है और हमारे जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। करेंसी की हालत हमारी ख़राब हो रही है, तो अब हम में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। और अरब ममालिक से हमें ये शिकवा होना ही नहीं शायद चाहिए, क्योंकि उनकी कोई आइडियोलॉजी कोई इस्लाम पे वो बने नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो यूएई पे पाकिस्तान वैसे भी गुस्सा है क्योंकि 450 पाकिस्तानियों को जो वहाँ पे इलीगली गए थे और भीख मांग रहे थे, उन्हें यूएई ने जूते मार के निकाला है। तो इसलिए यूएई को ये अब इस्लामिक कंट्री नहीं मानते और यूएई मंदिर बना रहा है, तो इस वजह से भी पाकिस्तानी थोड़ा नाराज है यूएई से। और जहाँ तक इसराइल का मामला है, तो पाकिस्तानी जब सस्ता नशा ज़्यादा कर लेते हैं तो पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत इसराइल को सलाह दे रहा है कि पैलेस्टाइन में क्या करना है और पैलेस्टाइन में इसराइल जो भी कर रहा है वो भारत के सलाह के मुताबिक कर रहा है। तो जब पाकिस्तानी ज़्यादा सस्ता नशा कर लेते हैं तो ऐसी बहकी चीज़ें बोलते हैं, और जब कम सस्ता नशा करते हैं तो कहते हैं कि इसराइल भारत को सलाह दे रहा है कि भारत या कश्मीर में पैलेस्टाइन जैसी चीज़ें करनी है। तो ये दो चीज़ें पाकिस्तानी अपने आप को बोलते रहते हैं और कहते हैं कि देखिए कैसे भारत दुनिया में एक्सपोज हो गया क्योंकि हमने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया। तो पाकिस्तानी मीडिया ऐसी नौटंकी आपस में करते रहते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी कश्मीर डे पे करते क्या है, छुट्टी लेके घर में बैठ जाते हैं। इमरान खान ने कहा था कि हम खड़े होंगे, तो पाकिस्तानी अब खड़े भी नहीं होते, वो लेट जाते कश्मीर डे पे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।